महकी फिजा अलकरम 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 है खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के आज के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारा टॉपिक है लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जी.एन. लिविस ने 1923 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बुनियाद पर एसिड बेस का नज़रिया पेश किया। लिविस के मुताबिक ऐसे तमाम अशिया, आयन, मालिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करने की सलाहियत रखते हो उनको एसिड का नाम दिया गया, और ऐसे तमाम अशिया, सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर मॉलिक्यूल, एटम और आयन इज कॉल्ड बेस। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करने वाले ये एसिड है और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वाले बेस है। तो जी.एन. लिविस के मुताबिक ऐसी तमाम अशिया, अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा लेने वाले, कबूल करने वाले ये एसिड है, और इलेक्ट्रॉन का पेयर देने वाले, चाहे वो मॉलिक्यूल है या आयन है, वो बेस है अगर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर देने की सलाहियत रखते हो। इसकी मिसाल क्या है? फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास दो कंपाउंड है, एक एमोनिया है NH3 और एक है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3। इनके दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जब भी होगा उसमें एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है। जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखेगा और दूसरे का कोई एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की सलाहियत रखेगा। अब एमोनिया में नाइट्रोजन ये एक सेंट्रल एटम है, इसके बैरूनी शेल में, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये मैं डॉट से जाहिर करता हूँ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये है। हर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना देता है, जैसे डॉट क्रॉस एक बॉन्ड बना दिया। इसी तरह से हाइड्रोजन है, इसने डॉट क्रॉस एक बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक और बॉन्ड बना दिया। तो एमोनिया के सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा रह गया। जब बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का, बोरॉन सेंट्रल एटम है, इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्रॉस 2 3 4 5 6 और एक 7वां इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दूसरा फ्लोराइड मॉलिक्यूल एटम, इसके पास भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर किया गया है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो बोरॉन फ्लोरीन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देता है, ये बोरॉन इसके साथ बॉन्ड बना देता है, और ये इसके साथ, ये बन गया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। 1 2 3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। अब अगर आप फ्लोरीन के एटम को देखेंगे तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 7 इसके अपने एक बोरॉन का। इसी तरह से यहाँ पे फ्लोरीन के साथ अपने एक बोरॉन का, 7 फ्लोरीन के अपने एक बोरॉन का। तो फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट रोल कंप्लीट कर लिया। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को ऑक्टेट रोल कहा जाता है, जो एक स्टेबिलिटी की अलामत है। लेकिन जब हम बोरॉन देखते हैं तो बोरॉन ने एक अपना, एक फ्लोरीन का, 2 एक अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक उसने फ्लोरीन के साथ शेयर किया है, 4 यहाँ पर भी एक बोरॉन का अपना, एक फ्लोरीन का। तो बोरॉन के पास 3 अपने और 3 फ्लोरीन के लेने के बाद भी बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को कमी का सामना है बोरॉन के लिए, तो इसके साथ जो नज़दीकी एमोनिया का नाइट्रोजन है, इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लॉन पेयर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना लिया हो, उसे लॉन पेयर कहते हैं। तो एमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो अपना लॉन पेयर इस बोरॉन को दे देगा, क्योंकि एमोनिया के पास ये एक्स्ट्रा है और बोरॉन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है फ्लोरीन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद। लिहाजा ये एमोनिया, जिसको मैं क्लोज फॉर्म में लिखता हूँ
NH3, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और BF3 क्लोज फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एमोनिया के नाइट्रोजन ने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बोरॉन को दे दिया। तो ये आपने तीर का छोटा सा निशान लगा देना है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर करता है। जब भी लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट होगा तो हमेशा जो डोनर एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने और जो एक्सेप्टर एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए आपने छोटा सा तीर का निशान लगाना है। ये जो तीर का निशान है ये डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ है, या डोनर मॉलिक्यूल से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरफ होगा, और इसको आप छोटे से स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो जब भी दो कंपाउंड, दो आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर देने और लेने की बुनियाद पर बनेगा तो ये एक प्रोडक्ट बनती है जिसे एडक्ट कहा जाता है। जब भी लिविस एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है, उस सिंगल प्रोडक्ट को एडक्ट कहा जाता है। तो लिविस एसिड बेस या कोई भी एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन लिविस एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल दो आपस में मिलते हैं और इस दौरान में जो सिंगल प्रोडक्ट हासिल होती है ये दरअसल सिंगल प्रोडक्ट है। ये एमोनिया, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एमोनिया ने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है। तो लिविस के मुताबिक ये जो एमोनिया है ये बेस है। एमोनिया के मुताबिक ये बेस हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे दिया है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एसिड है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले लिविस बेस, इलेक्ट्रॉन का पेयर लेने वाले लिविस एसिड, और ये लिविस बेस और लिविस एसिड के रिएक्शन के नतीजे में एक सिंगल प्रोडक्ट हासिल हो गई है। इस सिंगल प्रोडक्ट को एडक्ट कहा जाएगा। तो एडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज विच इज कॉल्ड एन एडक्ट। तो ये एडक्ट हो गया, और इसमें एमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान में जो तीर का निशान आपने छोटा सा लगा दिया है इसे कहेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कैटाइन हो, पॉजिटिव आयन वाले हो, पॉजिटिव आयन जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन बनता है। जब इसके पास एमोनिया का मॉलिक्यूल आता है तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि एमोनिया के पास लॉन पेयर है जबकि हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसे आपने लिखना है कि कैटाइन, कैटाइन सारे के सारे कैटाइन लिविस एसिड के तौर पर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कैटाइन का मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन इससे खारिज हुए हैं। और अगर किसी एटम आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज का मतलब कि वो बेस है, वो बेस है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से वो लिविस बेस होंगे। ये आपने देख के अंदाजा करना है कि लिविस एसिड है या लिविस बेस है। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आपने फौरन उसे कह देना है कि ये लिविस एसिड है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखेंगे। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड है लिविस, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो लिविस बेस है। इसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक्स्ट्रा लॉन पेयर है, जैसे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये पानी का एक मॉलिक्यूल बन गया, स्ट्रक्चर। अब पानी के ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, और इसके पास ये 2 लॉन पेयर रह गए। तो ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये एमोनिया के पास एक लॉन पेयर था तो ये बेस के तौर पर एक्ट करता है, तो पानी के पास 2 लॉन पेयर है। इसका मतलब ये है कि पानी का मॉलिक्यूल चूंकि ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है एक्स्ट्रा, लिहाजा ये ज्यादा ताकतवर बेस है एमोनिया से भी। इसके पास एक लॉन पेयर है तो ये बेस के तौर पर एक्ट करता है, जबकि पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है। तो अगर किसी एटम मॉलिक्यूल के अंदर एटम के ऊपर लॉन पेयर हो तो वो लिविस बेस नेगेटिव आयन है, लिविस बेस पॉजिटिव आयन है, तो वो लिविस एसिड या खाली ऑर्बिटल रखता हो तो वो लिविस एसिड है। अब ये एक रिएक्शन है, इसमें ये प्रोटॉन है, ये एमोनिया है, एमोनिया का नाइट्रोजन अपने 2 वैलेंस जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये दे देंगे प्रोटॉन को, तो ये बन जाएगा NH, और ये 2 लॉन पेयर
उसने दे दिए प्रोटॉन को, तो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये है एमोनियम रेडिकल। एमोनियम रेडिकल की तश्कील हो गई। इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर नाइट्रोजन ने प्रोटॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो ये ओवरऑल चार्ज आ जाएगा एमोनियम रेडिकल के ऊपर। तो ये था आज का हमारा लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।